अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको इन दोनों में से किस चीज में प्रॉब्लम आती है, 1 कि आपको ये नहीं पता चलता कि आपको करना क्या है, या 2 आपको पता तो है कि आपको करना क्या है लेकिन आप उस चीज को कर नहीं पाते। अब 90% लोग यही बोलेंगे कि एग्जीक्यूशन यानी किसी चीज को करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू किसी चीज की स्ट्रैटेजी बनाने से। अब आपसे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हमें स्कूल में टीचर्स, घर में पेरेंट्स या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इन दोनों चीजों में से क्या बताते हैं? 1 किसी चीज को अचीव करने की स्ट्रैटेजी, या 2 उस चीज को हम कैसे करें। अब इस सवाल में भी मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि सब हमें बोलते हैं कि पढ़ो या काम पर फोकस करो या ऐसा करो वैसा करो, बस हमें कोई ये नहीं बताता कि हम इसे करें कैसे। इन शॉर्ट हम सबको ये तो पता है कि करना क्या है, लेकिन कैसे करना है, उस चीज के लिए मोटिवेशन कहाँ से लानी है, ये नहीं पता। और आज इस वीडियो में हम 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन बुक से यही सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी काम को करने का सबसे पहला तरीका आता है फोकस ऑन द वाइडली इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें हमेशा अपनी तरफ 2 चीजें खींच रही होती हैं, एक तरफ से व्हर्लविंड और दूसरी तरफ से विग, और इनमें से हम जिसकी तरफ जाएंगे वो डिटरमिन करेगी कि हम जीतेंगे या नहीं। अब आप पूछेंगे कि ये व्हर्लविंड या विग है क्या? व्हर्लविंड वो काम है जो आपको रोज करने पड़ते हैं लेकिन आपको ये सक्सेस की तरफ नहीं ले जाते। फॉर एग्जाम्पल ईमेल पढ़ना, सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करना, किसी की पार्टी में जाना, इवन की घर की सफाई करना। अब इन कामों में से कई काम जरूरी हो सकते हैं लेकिन ये आपका विग नहीं है। विग का मतलब है कि हमारे कई गोल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेकिन उनमें से 1 या 2 गोल्स वाइडली इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम विग बोलते हैं। ये वो गोल्स हैं जो हमें हर हालत में अचीव करने ही करने हैं और इसलिए हमारी मैक्सिमम एनर्जी इसी में यूज होनी चाहिए। इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जिस वक्त एप्पल को कंपनी ऑफ द डिकेड अवार्ड नहीं मिला था, उस वक्त एप्पल के सीओओ टिम कुक ने अपने शेयर होल्डर से ये कहा था, जितनी भी कंपनीज को मैं जानता हूँ या जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, उनमें से एप्पल सबसे ज्यादा फोकस्ड कंपनी है। हर रोज हम ना जाने कितने गुड्स आइडिया को मना करते हैं ताकि हम उन्हीं ग्रेट आइडियाज पर अपनी सारी की सारी एनर्जी स्पेंड कर सकें और अपने सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स को बेस्ट बना सकें। हम इतने कम प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि आप अपने सामने रखे हुए टेबल पर सारे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट से हमने पिछले साल $40 बिलियन का बिजनेस किया था, यानी 2,80,000 करोड़ रुपए का। इन शॉर्ट एप्पल बेस्ट कंपनी इसीलिए है क्योंकि वो हमेशा अपने विग पर यानी अपने वाइडली इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करती है। वैसे ही मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं और आप एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका विग, आपका वाइडली इंपॉर्टेंट टास्क सिर्फ और सिर्फ वो पेशेंट है। हो सकता है लाइन में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेशेंट्स हों और उनकी तबीयत भी खराब हो रही हो, लेकिन जब आपने एक पेशेंट सिलेक्ट कर लिया तो फोकस ओनली एंड ओनली ऑन दैट पेशेंट। नेक्स्ट डिसिप्लिन कहता है एक्ट ऑन लीड मेजर्स। मान लीजिए आपने आज जिम में जाना स्टार्ट किया और आपका गोल है कि आप वेट लूज करना चाहते हैं, तो आप एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं। हर रोज 2 हफ्तों तक आप वेइंग मशीन में खड़े होते हैं और देखते हैं कि आपका कितना वेट लूज हुआ है, लेकिन 2 हफ्तों तक आपका वेट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब कितने चांसेस हैं कि आप जिम में जाना कंटिन्यू रखेंगे और उस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे? ऑलमोस्ट 0। अब होता ये है कि जो भी चीज हम चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो वेट हो या हमारी मंथली इनकम हो, उन सब में लैग इफेक्ट होता है। यानी अगर आप एफर्ट आज करोगे तो उसका रिजल्ट आपको थोड़े टाइम के बाद मिलेगा, और ये थोड़ा टाइम कई केसेस में महीने भी हो सकता है। इसलिए जब हम लैग मेजर्स यानी रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं तो हम क्विट कर देते हैं, लेकिन जब हम लीड मेजर्स यानी एक्शंस पर फोकस कर रहे होते हैं तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते हैं। जैसे कि वेट लूज करने के केस में हमारा मेन गोल होना चाहिए था हमारी डाइट या एक्सरसाइज। अगर हम सिर्फ ये सोचते कि आज मैं 500 कैलोरीज कम खाना खाऊंगा और साथ में एक्सरसाइज भी 15 मिनट एक्स्ट्रा करूंगा, तो हम अपने जिम जाने का आइडिया कंटिन्यू रखते और फाइनली 1-2 महीने के बाद हमारा काफी वेट लूज भी हो जाता। नेक्स्ट थर्ड डिसिप्लिन कहता है कीपिंग अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ संडे को एक फुटबॉल मैच खेलते हो। आप सब टीम्स बनाते हैं, प्रॉपर्ली सारे नेट्स लगाते हो और गेम स्टार्ट कर देते हो, लेकिन अभी 30 मिनट ही हुए थे कि किसी को कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। आसपास जो लोग मैच देख रहे हैं वो चीयरिंग नहीं कर रहे, इनफैक्ट कोई गेम में इंटरेस्टेड है ही नहीं। बस जो आवाजें आ रही हैं वो लोगों की धीमे बात करने वाली आवाजें हैं। मगर ऐसा क्यों है? ये इसीलिए था क्योंकि स्कोर बोर्ड जिसमें दोनों टीम्स का स्कोर लिखा जाता है वो नीचे गिरा हुआ था और लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि मैच में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इवन ये भी नहीं पता था कि मैच कब खत्म होने वाला है। मगर अब इमेजिन कीजिए कि सबको पता है कि मैच 5 मिनट में खत्म होने वाला है और एक टीम का स्कोर 10 है जबकि दूसरी टीम का स्कोर 11। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो लोग मैच देख रहे हैं उनका एनर्जी लेवल क्या होगा? क्या वो लोग चीयर करेंगे? क्या फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स का मोटिवेशन लेवल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली यस,
क्योंकि इन्हें पता है कि ये जीत सकते हैं। ये दोनों टीम्स अपनी पूरी जान लगा देगी और मोटिवेटेड होगी। ऑथर बोलते हैं कि लोगों का मोटिवेशनल लेवल कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर होता है जब उन्हें पता होता है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर चाहे इम्प्रूवमेंट बहुत ही कम क्यों ना हो, फिर चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो या फिर बिजनेस खोल रहे हो। ऑथर बोलते हैं कि इसके लिए हम स्कोर बोर्ड बना सकते हैं और उसे अपने घर में या ऑफिस में रख सकते हैं, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहेंगे। फोर्थ डिसिप्लिन कहता है क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी हमें हफ्ते में कम से कम एक बार ये चेक करना चाहिए कि हमने पिछले हफ्ते क्या टास्क प्लान किया था और उन टास्क में से हम कितने कंप्लीट कर पाए। किसी भी फील्ड के बेस्ट लोग हमेशा यही करते हैं, फिर चाहे वो एथलीट्स हो, पॉलिटिशियन हो या फिर बिजनेसमैन हो। मई 1996 में ऑथर जॉन क्रेकर ने अपनी टीम के साथ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे उन्हें रास्ते में ऑब्स्टेकल्स मिलते रहे, 62 माइल्स पर आवर की हवा का सामना करना पड़ा और हाइट सिकनेस होने लगी, तो उन सब ने हार मानना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग लोग ही थे जो अकेले आगे बढ़ते रहे, लेकिन टीम का मोटिवेशन लेवल कम होता रहा और वो एवरेस्ट के ठंडे मौसम में फंस गए। नतीजा, इस प्रोसेस में 8 लोगों की मौत हो गई। 5 साल के बाद एक और ग्रुप ने माउंट एवरेस्ट जाने का मन बनाया। उनका गोल था कि एक अंधे इंसान को माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाया जाए। इस टीम ने केयरफुली रूट प्लान किया, जैसे कि जॉन की टीम ने भी किया था, लेकिन इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा करी। ये हर रात को एक मीटिंग रखते, जिसे ये टेंट मीटिंग बोलते थे। इसमें ये डिस्कस करते कि इन्होंने उस दिन का क्या प्लान किया था और उनमें से कितनी चीजें इन्होंने प्लान के अकॉर्डिंग करी और इनसे उस दिन क्या क्या गलतियां हुई। ये लोग ये भी प्लान करते कि इन्हें नेक्स्ट डे क्या करना है। अगले दिन जो फास्ट क्लाइंबर्स थे वो जल्दी ऊपर क्लाइंब करके रोप्स को ठीक ढंग से बांध देते, ताकि वो अंधा आदमी उन रोप्स की मदद से आगे बढ़ सके। खुम्बू आइसफॉल के पास एक ऐसी जगह थी जहां पर उन्हें एक खाई को क्रॉस करना, और ऐसी खाई जो उस अंधे आदमी ने किसी टाइम में 13 आवर्स में कवर करी थी, लेकिन उस दिन उसे वो 2 आवर्स में करनी थी। उससे एक रात पहले पूरी टीम ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे का प्लान क्या होना चाहिए, और 25 मई 2001 में एरिक वेनमेयर दुनिया का पहला अंधा इंसान बना जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गया, और ये सब इस डिसिप्लिन की वजह से हुआ था। ऑथर बोलते हैं कि आप अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस से 10 टाइम ज्यादा अचीव कर सकते हैं अगर हम सिर्फ ये रूल सेट कर दें कि हर हफ्ते अगर हम ये ट्रैक करेंगे कि हमने कितना काम सोचा था करने का और उनमें से हमने क्या क्या किया और क्या गलतियां रह गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होगा, हमें एग्जीक्यूशन भी करनी पड़ेगी। और एग्जीक्यूशन के लिए ऑथर ने हमें 4 डिसिप्लिन बताए हैं। डिसिप्लिन नंबर 1 कहता है कि फोकस ऑन योर विक, यानी वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स। आपके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, हो सकता है 10 या 12 चीजें हों, लेकिन हमें इस लिस्ट को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी के पास उसकी कैपेसिटी से ज्यादा ही ग्रेट आइडियाज होते हैं। इसलिए सिलेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड एग्जीक्यूट। डिसिप्लिन नंबर 2 कहता है एक्ट ऑन लीड मेजर्स। जब भी हम किसी चीज को करने के लिए एक्शन लेते हैं तो उसके काफी देर के बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर हम उनके लैग मेजर्स यानी रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे तो हम डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और एक्शंस लेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं यानी लीड मेजर्स पर फोकस करते हैं तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि हम ज्यादा देर तक काम करेंगे। डिसिप्लिन नंबर 3 कहता है कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड, यानी अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं तो हम क्विट कर देंगे। ऑथर बोलते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि हम जल्दी इम्प्रूव होते हैं या स्लो। अगर इंसान को सिर्फ ये पता चलता है कि वो इम्प्रूव हो रहा है तो उसका मोटिवेशनल लेवल हमेशा ज्यादा ही रहता है और वो एक्शन लेते रहता है। डिसिप्लिन नंबर 4 कहता है क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी हमें हफ्ते में कम से कम एक बार ये चेक करना चाहिए कि हमने पिछले हफ्ते क्या टास्क प्लान किया था और उन टास्क में से हम कितने कंप्लीट कर पाए। दोस्तों, ये सारी बातें हमने आपको क्रिस मैकचेस्नी, शियान कवी और जिम हलिक की बुक द 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन से बताई है, और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। इस बुक को मुझे अगर एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो मैं ये कहूंगा, एक ग्रेट आइडिया बिना एग्जीक्यूशन के कम्प्लीटली यूजलेस है। दोस्तों, अगर आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहते हैं और हिंदी में फ्री में बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप बुक समरी सुन सकते हैं, जैसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड, चिकन सूप फॉर सोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, स्टीव जॉब, इलॉन मस्क, विंग्स ऑफ फायर, 4 आवर वर्क वीक, $100 स्टार्टअप एंड मैनी 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 मोर। तो अगर आप गीगल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं।
तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।